नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गए 3 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच है। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने AFSPA यानी अपसपा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यानी वहां पर एक प्रकार से विद्रोह हो चुका है और वहां पर शांति नहीं है और वहां पर अगर कोई आदमी जाता है तो उसकी जान को खतरा है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, नागालैंड। नागालैंड को केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है और यह लगातार दूसरी बार किया गया है। इससे पहले लगातार 6 महीने भी अशांत क्षेत्र ही घोषित था। चलिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से व्याख्या करते हैं कि केंद्र सरकार ने AFSPA यानी अपसपा एक कानून है, उसके तहत नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और अधिसूचना के अंदर कहा है कि नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। यानी वहां पर जो सिविल जो लोग हैं उनके लिए जो वहां प्रशासन है उनकी सुरक्षा के लिए, आम लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पर अब सशस्त्र बल यानी आर्मी को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि अपसपा होता क्या है। अपसपा की फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम। तो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम है, ये संसद के द्वारा 11 सितंबर 1958 में पारित किया गया था। उस वक्त ये कानून लाया गया था अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अशांत इलाकों में तैनात सैन्य बलों को शुरू में इस कानून के तहत विशेष अधिकार हासिल थे। यानी वहां पर जो सेना है उनको अपने निर्णय लेने की और वहां पर लोगों को किस प्रकार से शांत करना है वो सब सेना को खुली छूट होती है और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर लागू था। हालांकि बाद में कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होने के बाद यानी जम्मू एवं कश्मीर के अंदर जैसे जैसे टेरर यानी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती गई तो उसे देखते हुए जुलाई 1990 में यह कानूनी सशस्त्र बल जम्मू एवं कश्मीर विशेष शक्तियां अधिनियम 1990 के रूप में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। हालांकि राज्य के लद्दाख इलाके में इसे कानून के दायरे से बाहर रखा गया। यानी अभी जो जम्मू कश्मीर है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा था, परंतु लद्दाख क्षेत्र के अंदर अपसपा को लागू नहीं किया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर में मुख्यतः कश्मीर घाटी के अंदर अपसपा कानून को लागू किया गया था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2018 को मेघालय से अपसपा कानून को हटा लिया है। यानी मेघालय से भारत ने इस कानून को हटा लिया है। आज का अगला प्रश्न है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यानी कैबिनेट की वो समिति जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनके प्रमुखों की नियुक्ति करती है या फिर किसी भी मंत्रालय के अंदर बड़े ऑफिसरों की नियुक्ति करती है, उस कैबिनेट समिति की बात यहां पर हो रही है। यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। यानी के सिवान के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। जो इसरो के चेयरमैन है, भारतीय स्पेस जो एजेंसी है उनके चेयरमैन है, परंतु उनके कार्यकाल को कितने समय तक के लिए बढ़ाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 1 वर्ष के लिए के सिवान के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा दिया है। के सिवान का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था, परंतु अब डॉक्टर के सिवान 14 जनवरी 2022 तक अपनी सेवाएं देंगे। के सिवान के जो 1 वर्ष का कार्यकाल केंद्र सरकार की स्थायी नियुक्ति जो कैबिनेट समिति है उन्होंने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। तो के सिवान के बारे में बात करें तो के सिवान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से आते हैं। उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है और वर्तमान में ये इसरो के चेयरमैन हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसरो के बारे में।
इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। आज का अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति जो है मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यानी पहले मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, परंतु अब एक उद्योगपति ने उनको पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गए हैं। तो उसका नाम आपको बताना है कि एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति वर्तमान में कौन है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जोंग सान सान। ये चीन के रहने वाले हैं और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है जो मुकेश अंबानी को पछाड़ कर आगे गए हैं। इसके बारे में थोड़ी व्याख्या करें कि मुकेश अंबानी को पछाड़ कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी जोंग सान सान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनका मुख्य रूप से कारोबार मैं आपको बता दूं कि जो बोतल के अंदर बंद पानी आता है, फिल्टर पानी, आरओ जो वाटर है वो, और इनके अलावा कोविड-19 जो है या कोरोना जो है उनके टीकाकरण के लिए ये दवाइयां बनाते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। आपको उस राज्य का नाम बताना है जिन्होंने 2021 के लिए अपने राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति घोषित की है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, गुजरात ने। गुजरात 2021 के अंदर एक नई सौर ऊर्जा नीति लेकर आया है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि गुजरात सरकार ने हाल ही में अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है और इसमें 2022 तक सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन के 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी मुख्यतः बात यह है कि गुजरात सरकार चाहती है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के माध्यम से राज्य के अंदर बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाए और जो परंपरागत कहें या फिर जो पानी के द्वारा और कोयला जो बिजली उत्पादन है उनको कम किया जाए और 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा के उपयोग के चलते धीरे धीरे कोयला आधारित बिजली का उत्पादन घटेगा, जिससे समग्र गुजरात और देश को ग्रीन क्लीन एनर्जी प्राप्त होगी। यानी एक तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, दूसरा पर्यावरण की जो ऊर्जा है उसी का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन होगा और कम खर्चे में ज्यादा बिजली उत्पादन हो सकेगी। अब बात करते हैं थोड़ा गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान में गांधीनगर से सांसद भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी है और गुजरात के वर्तमान के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी है। आज का अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने यह प्रतिबंध लगाया है और रूस की शटलर है निकिता खाकीमोव, उनके ऊपर लगा है, ये लगा है 5 साल के लिए। यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। मुख्य रूप से इनको मैच फिक्सिंग के चलते प्रतिबंधित किया गया है। ये खिलाड़ियों को खरीदती थी और उसके बाद ये सट्टे लगाती थी और मोटा पैसा कमाने की फिराक में रहती थी और इसी कारण इन्होंने इनके अपने खेल से भी इनको हाथ धोना पड़ा है और दूसरा लंबे समय तक इनके ऊपर प्रतिबंध भी लग गया है। आज का अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में, तवांग एक शहर का नाम है, मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और पूछा गया है कि किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। तो इसका बी ऑप्शन से होगा, अरुणाचल प्रदेश में। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य न केवल इस कला को पुनर्जीवित करना है, यानी एक पारंपरिक पुरानी कला है उनको पुनर्जीवित करना भी इनका उद्देश्य है, साथ ही स्थानीय युवाओं को इस कला के माध्यम से पेशेवर रूप से जोड़ना, यानी धन कमाने के रूप में जोड़ना और धन अर्जित करने में उनकी सहायता प्रदान करना भी खादी एवं ग्रामोद्योग का लक्ष्य है। मोनपा हस्त निर्मित कागज सुगु चेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है और
जिसका अपना एक औषधीय महत्व भी है, परंतु आज के समय में ये कागज बनाने के काम में आता है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर हिस्से का राज्य है। इसकी राजधानी है ईटानगर। इनके मुख्यमंत्री पेमा खांडू है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। राज्यपाल बी.डी. मिश्रा है और इनका हाई कोर्ट लगता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। आपको बता दें दोस्तों कि पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनका मुख्य रूप से जो 5-6 राज्य हैं उनका हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी के अंदर है, जो असम का एक शहर है, और इनकी बेंच लगती है ईटानगर बेंच। और ये सभी राज्यों के जो मामले हैं वो कोर्ट के अंदर आते हैं गुवाहाटी में। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और रोजाना ऐसे ही करंट अफेयर के वीडियो हरियाणा पुलिस, राजस्थान पटवारी और इनके अलावा राजस्थान पुलिस और साथ ही साथ राजस्थान के रीट भर्ती के नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और समय समय पर आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे।